Hello student, welcome to my YouTube channel Enlighten Classes. In previous topic related to Windows 10, we were reading about the Home tab. Then remained two tab, Style and Editing tab. We had read in Home tab to clipboard, font and paragraph. Today we will teach about Style and Editing tab. Let's start. Dear student, this is your Style tab. अगर हम जैसे कोई भी टैब, जैसे हमने कुछ टाइप किया, जैसे हमने ऐसे कुछ वर्ड टाइप किया है, अगर इसमें हमें कुछ स्टाइल देनी हो तो उससे स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टाइल टैब का यूज़ करेंगे. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं. तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल को एक ले सकते हैं. क्लियर है. फिर बेटा देखिए, ये क्या है, चेंज स्टाइल. चेंज स्टाइल में स्टाइल सेट होता है, कलर होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग होता है. ठीक है. तो इसमें जैसे देखिए, एलिगेंट है, फैंसी है, फॉर्मल है, तो जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है उस स्टाइल से. कलर की बात करें तो कलर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. क्लियर है. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉन्ट है. तो फॉन्ट्स में जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल के फॉन्ट थे ना इस की पर, उसी तरीके यहाँ पर भी है. ओके. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर जैसे कुछ भी नो पैराग्राफ स्पेस है, कॉम्पैक्ट है, टाइट है, तो जैसे जैसे हम लेंगे उस तरीके इसमें चेंजेस कर सकते हैं. सेट एज डिफ़ॉल्ट भी है, तो जो प्रीवियस हमारा रहेगा तो उससे भी हम कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा फाइंड. होम टैब में नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड. फाइंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें फाइंड को ऑप्शन आएगा कि इसमें से क्या हमें, फाइंड मीन्स होता क्या है, किसी चीज़ को खोजना. क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना. ठीक है. तो इसमें से वैसे हम लोग एक पैराग्राफ लेते तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हमने लिया ही नहीं है और ना सेव किया है. तो फाइंड से अगर जैसे आपके पास कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़, कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं, कोई मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, तो आप उसको टाइप कर दीजिएगा उस फाइंड के डायलॉग बॉक्स पे, तो वो हो जाएगा. उसी बेटा अगर आप पैराग्राफ कोई लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. फाइंड का मतलब ये है कि किसी पैराग्राफ से कोई भी चीज़ खोजना, और रिप्लेस का मतलब यही है कि वहाँ से वो वर्ड हटा के उसको रिप्लेस करना. अगर आप इस डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं. क्लियर है. फिर ये नेक्स्ट क्या है आपका, सेलेक्ट की. तो सेलेक्ट की से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेलेक्शन पेन भी कर सकते हैं. तो जिस तरीके हम लोगों ने शॉर्टकट की होती ना सेलेक्ट का, Ctrl+A, उसी तरीके हम कोई भी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. एंड नेक्स्ट है हमारी इंसर्ट टैब. व्हाट इज़ इंसर्ट टैब. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स इन दिस इंसर्ट टैब. कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हीडर फूटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट्स, इक्वेशन एंड सिंबल. बेटा देखिए, कवर पेज, इंसर्ट टैब में हम कवर पेज बनाते कैसे हैं. जैसे हम लोग एग्ज़ाम, हमको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम पेज बनाते हैं ना, तो इस तरीके हमारे पास कुछ स्टाइल्स इसमें कवर पेज बनाने की. तो अगर हम इसे लेते हैं तो जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, तो यहाँ हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दिया. जिससे मैंने लिखा विंडोज़
10। ठीक, ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल हुआ। फिर हमारा क्या है, इंसर्ट टैब। ठीक है, किस डेट का है, तो आज की डेट, टुडे, तो ये डेट हो गया। ठीक है, और ये लेनोवो क्या है, इसमें उसका कंप्यूटर इसलिए उसका ले रहा है। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसमें अपना नाम लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा, ये कवर पेज हो गया। तो इसी तरीके हमारे पास में ये डिफरेंट टाइप्स के कवर पेज हैं। एनुअल का है, कंजर्वेटिव हो गया, ऑस्टिन हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। ठीक, और अगर कवर पेज को रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा पेज क्या हो गया, ब्लैंक आ गया। फिर पेज ब्रेक क्या है, जैसे दो पेज को बीच में से तोड़ना। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की लाइन होगी, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, और ये तो पहले हमारे पास था ही। ठीक, तो ये ब्लैंक पेज हो गया। टेबल में क्या है, टेबल हम कितने तरीके, जैसे एक ये है, हमने यहाँ से सिलेक्शन किया कि कितने रोज़ हमें चाहिए, कितने कॉलम हमें चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये हमारा कॉलम है, और जो ये इस तरीके सिलेक्शन हो रहा है वो हमारा क्या है, रो है। ठीक, तो इसी में हम लोग ये इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई रिज़ल्ट बनाना होता है तब इसका यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर, फिर एक इंसर्ट टेबल का भी ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो उसी तरीके वो नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे आ जाएंगे। और उसके साथ साथ एक हमारे पास क्या है, ड्रॉ टेबल है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन क्लिक किया तो हम डिज़ाइन में जाएंगे और टेबल ड्रॉ किया, और इस तरीके हम उस टेबल को, एक्स्ट्रा टेबल को, जो एक्स्ट्रा टेबल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, अगर हमें इरेज भी करना है तो जस्ट उसके बगल में इरेज़र भी है, उतना हम पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब। अब टेबल का हो गया, तो इसी तरीके हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। जस्ट इसके बगल में बेटा देखिए क्या है, पिक्चर का ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इसके अंतर्गत, मतलब आपकी फाइल में जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको आप ले सकते हैं। क्लियर, जैसे मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये इमेज यहाँ पे हमारी आ जाएगी। तो इसी तरीके जैसे आप पिक्चर्स लेंगे तो आपके पास फॉर्मेट टैब आ जाएगा। फॉर्मेट टैब के अकॉर्डिंग आप इसको पिक्चर्स के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स के इफ़ेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, और उसी तरीके पिक्चर लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इंसर्ट टैब के बारे में रीड कर रहे हैं तो इसलिए हम पहले इससे जानेंगे। फिर इसके जस्ट बगल में क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने टाइप किया कि हमें काऊ की इमेज चाहिए तो काऊ की इमेज आ जाएगी। और अगर आपको चाहिए कि आपकी स्क्रीन फुल इमेज शो करें तो आप गो पे क्लिक कीजिएगा। ये डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस हैं शॉर्ट क्लिप आर्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, और जस्ट उसके बगल में क्या है, आपका शेप है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं आपके, तो आप जो शेप्स बनाना चाहते हैं बनाकर उसी के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेप हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक ऐसी ग्राफिक्स है जो एक से दूसरे पे क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड इसमें रिलेशन बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये लिया है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फिल कर सकते हैं कि जैसे हमने
फैमिली रिलेशन दिखाना है कि पहले कौन होते थे, पहले ग्रैंडफादर होते थे, ठीक। फिर नेक्स्ट फादर, फिर नेक्स्ट सन, ये हुआ। तो उसी तरीके के इंसर्ट टैग के अंदर स्मार्ट आर्ट का चार्ट बेटा ये है, जैसे किसी कंपनी के बारे में, किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में शो करना है कि कितनी प्रॉफिट है, कितनी लॉस है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग किस में शो करेंगे, अपने चार्ट में शो करेंगे। फिर एक ये हमारे पास क्या है, विंडोज़ 10 में एक ऑप्शन है आपके पास किसकी, स्क्रीनशॉट की। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट, जैसे ये है ना, तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट आई ना, तो शॉर्ट स्क्रीन में हम इसको दिखा सकते हैं। ये सिर्फ हमारे विंडोज़ 10 में एक फीचर्स है। क्लियर। तो ये हम लोग ने पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस के बारे में रीड किया है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। क्लियर है। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।